हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिषेक। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग बॉन्ड पे। तो इससे पहले हम लोगों ने भी नीट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज भी नीट के क्वेश्चंस हैं और ये नीट का क्वेश्चन है 2018 का। द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम गिव्स बी एंड विथ PCl5 गिव्स सी। व्हेन बी एंड सी रिएक्ट टुगेदर इट गिव्स डाईइथिल ईथर। सो द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी हमें ज्ञात करना है कि ए बी एंड सी क्या क्या हैं। तो पहले आप लोग गेस कीजिए आंसर, अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, देन आप सॉल्यूशंस के लिए आगे बढ़िए। पर पहले से आप अपने से ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो सॉल्यूशंस के लिए आगे बढ़िए। हो भी पा रहा है तो चेक करिए क्या जो आप लोगों ने सॉल्व किया है वो ऑप्शन सही है या नहीं। तो सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को जब ट्रीट किया जाता है बी के साथ, ए को जब ट्रीट किया जाता है सोडियम के साथ तो ये क्या देता है, बी देता है। जब ए को ट्रीट किया जाता है PCl5 के साथ ये क्या देता है, सी देता है। और बी एंड सी जब आपस में रिएक्ट करते हैं टुगेदर, ये दे रहे हैं आपका डाईइथिल ईथर C2H5O C2H5। तो हमें ए ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है एंड सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें ए ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है एंड सी ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें देखना है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा एंड सी क्या होगा। तो देखते हैं ए क्या होगा, बी क्या होगा एंड सी क्या होगा हमारा। ठीक है, बी सी एंड ए। ठीक है, ऑप्शन देखने से हमें लग रहा है कि C2H5 तो होगा। ठीक है, तो C2H5 तो हमें दिख भी रहा है ऑप्शंस में। ए जब सोडियम से रिएक्ट कर रहा है तो हमें बी दे रहा है, तो ए क्या हो सकता है। एंड PCl5 से रिएक्ट कर रहा है तो सी दे रहा है। हमें ईथर फॉर्म करना है, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये एक तो अल्कोहल होगा जो सोडियम से रिएक्ट करने पे क्या देगा, बी देगा। बी क्या होगा, कोई मेटल अल्कोक्साइड होगा। ठीक, बी कोई RONA टाइप का मॉलिक्यूल होगा। ठीक, जो कि आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो अगर रिएक्शन हम लोग C2H5OH को लेके चलें, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में पहला क्या है, C2H5OH है। सपोज करो ये हमारा क्या है, C2H5OH है। ठीक, जब C2H5OH को सोडियम के प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म कर लेगा, C2H5ONA। ये क्या है हमारा, इथॉक्साइड आयन है जो कि एक मेटल अल्कोक्साइड है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए है। अगेन ए को C2H5OH को जब रिएक्ट कराया जाता है PCl5 के साथ, ये क्या देगा, C2H5Cl प्लस POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, आपका इथाइल क्लोराइड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक, और जब बी एंड सी को रिएक्ट कराया जाता है टुगेदर, मतलब C2H5ONA को रिएक्ट कराया जाता है C2H5Cl के साथ, तब जाके क्या देगा हमारा, डाईइथिल ईथर। ये क्या है हमारा, डाईइथिल ईथर है। ठीक, ये हमारा क्या है, डाईइथिल ईथर है। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस मैच करते हैं। ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं। ठीक, क्योंकि इसमें पहले क्या था, इथाइल क्लोराइड दे दिया है, इसमें इथाइल अल्कोहल है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगेन जो हम लोग देखते हैं बी, PCl5 से रिएक्ट करता है ए, तो क्या होगा, क्लोरीन वाला ग्रुप आएगा, इथाइल क्लोराइड। इसमें क्या है, इथॉक्साइड आयन है, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी बी हम लोग देख रहे हैं, जो कि ए से रिएक्ट करने पे विथ सोडियम गिर रहा है बी, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इथॉक्साइड आयन हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़, इसमें तो दे रखा है इथेन, ये तो होगा नहीं। इसे ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर, जो कि हमारे मैच कर रहा है ए बी एंड सी से। ठीक है, हमारा ए क्या है,
बी क्या है, सी क्या है। इस तरीके से ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन है क्लास 12 में, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ईथर फॉर्म करने के लिए है, जो कि फेमस रिएक्शन है क्लास 12 का, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं कोई R1ONe, कोई मेटल अल्कोक्साइड लेते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं R2X के साथ, जो कि क्या होगा आपको, कोई अल्काइल हैलाइड होगा, ROR2, जो हमारा क्या है, एक ईथर है। ठीक, सॉल्वेंट आपका एसीटोन हो सकता है। ठीक, नोट डाल के हम लोग कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें नोट कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, जब R1 आपका R2 के इक्वल होगा, इट फॉर्म्स, देन ये क्या फॉर्म करेगा, सिमेट्रिकल ईथर। अगेन इफ R1 डजंट इक्वल टू R2, ये क्या फॉर्म करेगा तब, अनसिमेट्रिकल ईथर। और रिएक्शन SN2 पाथवे से जाता है। ठीक, SN2 पाथवे से जाता है, तो जो हमारा एल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो हिंडर्ड नहीं होना चाहिए, जबकि हमारा मेटल अल्कोक्साइड क्या हो सकता है, हिंडर्ड हो सकता है। तो R1 कैन बी 3 डिग्री अल्काइल हेल, बट R2 कैन नॉट। ओके, तो कि SN2 नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ठीक, R1 हमारा क्या हो गया, सपोज करो C2H5OH हो गया, और CH3 ONe, ये रिएक्शन तो हमारा हो जाएगा। पर इसी चीज़ को हम रिवर्स कर दें, इन सेंस CH3 टेट्राब्यूटाइल क्लोराइड ले लें। अब रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा। इस केस में रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या हो गया, जो एल्काइल हैलाइड है वो हिंडर्ड है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा। इस केस में क्या है, ईजिली अटैक कर सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक, यहाँ पे आपका क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा, इस तरीके से निकलेगा, देन SN2 अटैक होगा। ठीक, SN2 पाथवे से, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, C2H5 C3 CH3 एंड CH3। इस केस में रिएक्शन नहीं होगा। और जब भी क्लोरीन का लोन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस में होगा या लोकलाइजेशन में होगा, तब भी ये रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि इसमें देखते हैं, सपोज करो हमारे पास कोई क्लोरोबेंजीन है, सेम रिएक्शन हम लोग प्रोसीड करा रहे हैं, ये क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोरीन
का रेजोनेंस में है लोन पेयर या पार्शली डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, जो कि SN2 के लिए फेवर नहीं करेगा। इस तरीके से कोई एक 3 डिग्री ग्रुप अटैच है, ठीक, ये कार्बन क्या है 3 डिग्री है, तब भी रिएक्शन क्या होगा हमारा, नहीं होगा कोई नो प्रोडक्ट। फॉर्म अगर हम लोग 3 डिग्री लेते हैं एल्काइल हैलाइड तो रिएक्शन क्या होगा, कुछ तो रिएक्शन होगा ही। सपोज हमने क्या ले लिया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक, सेम हमने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। SN2 तो नहीं होगा, पर यहाँ पे क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है हमारा एल्कीन। फॉर्म हो जाता है E2 एलिमिनेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, एल्कीन फॉर्म हो जाता है, ना कि ईथर फॉर्म होता है। तो ये कुछ कंडीशंस थे विलियमसन ईथर सिंथेसिस के, जो आप नोट करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ अलग क्वेश्चन के साथ, नीट के PY के साथ। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऑल दी बेस्ट।